हेलो। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ पांडे सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम लोग देख रहे हैं लर्न मैथ शो जो शानदार चल रहा है। उसमें आज की अगली क्लास है डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। भाई ए और बी दो आदमियों में डिफरेंस निकालना है तो सीधी सी बात है, जो सेम आदतें हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। इनकी अलग आदत कौन सी है और इनकी अलग आदत कौन सी है वो बात काउंट करी जाती है। भाई एक है सीता और एक है गीता, या एक है लल्लन एक है पुत्तन। तो लल्लन और पुत्तन के बीच में अगर डिफरेंस देखना है तो ये देखना है कि कौन सी आदतें अलग हैं। तो हमने कहा भैया लल्लन में से पुत्तन का को निकाल दो या लल्लन में से पुत्तन का डिफरेंस कर दो, तो मतलब पुत्तन तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो लल्लन की आदतें बचनी चाहिए। लेकिन पुत्तन की जो भी आदतें लल्लन के अंदर हैं वो पुत्तन अपने साथ ले जाएगा। कहेगा भैया जो डिफरेंस ही हो रहा है तो मेरी वाली आदत तुम मत लो, तुम अपनी वाली रखो सिर्फ। तो वही कह रहा हूं, अगर ए और बी दो सेट हैं और कहा गया ए में से बी का डिफरेंस करना है, तो बच्चों जो एक्स बचेगा, माय डियर ध्यान से सुनना, जो एक्स बचेगा वो एक्स ए में तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक्स कभी भी बी में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बी के सारे मेंबर चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और छुपी होती है, बी के तो सारे चले जाएंगे, बी के ऐसे मेंबर जो ए में बैठे हैं वो ए में से भी निकल के भाग जाएंगे। जैसे ध्यान देना, हम आपसे कहना चाह रहे ये एक सेट ए है, ए बी सी डी, दूसरा सेट है बी सी डी एफ जी। ए डिफरेंस बी किया तो मेरे भाई बी पूरा का पूरा चला जाएगा। अब बचेगा क्या, ए। तो ए का ए बचेगा, बोले बी बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, बी इस बी में है तो वो अपने साथ ले जाएगा। तो क्या है, जब ए डिफरेंस बी करते हैं तो बी तो चला ही जाता है और बी का जो भी मेंबर ए में होता है वो अपने साथ चला जाता है। समझो, मतलब अगर ए में से बी का डिफरेंस कर रहे हैं तो बी तो जाएगा ही जाएगा। ए की जो यादें बी में है तो बी कहेगा भैया वो यादें भी ले जा रहा हूं और जाने भी दो। समझे मेरी बात। तो जब अपने में से हम किसी को निकालते हैं तो उसको तो निकाल ही देते हैं, और उसकी जो यादें सीने में होती हैं हम उनको भी कहते हैं इनको भी निकाल दें, क्योंकि हमें जीवन में आगे जाना है। तो वही कहा बच्चों, बी सी डी एफ जी पूरा जाएगा और उसमें बी सी डी इसके ही मेंबर है तो ये भी चला जाएगा, सिर्फ सिंगलटन ए बचेगा। जैसे इस एग्जांपल देखो, ए डिफरेंस बी कर रहा है, अगर ए डिफरेंस बी कर रहा है तो बी पूरा जाएगा तो ए बचेगा। लेकिन ए में भी कौन सा बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसमें नहीं है। तो ये बहुत प्यारा एग्जांपल था, बहुत प्यारा एग्जांपल था। तो बच्चों यही कह रहा है कि ए डिफरेंस बी क्या होता है। तो कल की क्लास में बताया था मैंने, ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ओनली ए। क्या, ओनली ए। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर मैंने कह दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जो 2 भाई साहब है ना, ये ए में भी है और ये बी में भी है, ये दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। जो 2 है, अगर तो ये अगर यूनियन की बात करें ना तो यूनियन का मतलब होता है 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। लेकिन अगर ओनली ए की बात करें, किसकी, ओनली ए की बात करें, तो मेरे भाई बी तो जाएगा ही जाएगा। बी की जो यादें ए में कॉमन है वो भी साथ चली जाएंगी। तो सिर्फ ए बचेगा, मतलब सिंगलटन 1 बचेगा। ऐसे ही अगर कल को हम कहें कि बी डिफरेंस ए बताइए, तो पिछली क्लास में मैंने इसका नाम बता चुका था, इसको ओनली बी बोलते हैं। और बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है कि बी में से ए को हटाओ तो ए तो जाएगा ही जाएगा,
ए की जो भी यादें बी में पड़ी हैं वो साथ ले जाएगा। जैसे बी डिफरेंस ए बताओ, तो बी डिफरेंस ए के लिए ये बी वाली बॉल है, इसमें ए घुसा पड़ा है, तो ए वाली बॉल पूरी चली जाएगी, तो 1 तो जाएगा ही जाएगा। जो ए वाला आदमी बी में कॉमन है वो साथ चला जाएगा, तो यहां से ये पूरी बॉल चली जाएगी, यहां से ये वाली व्हाइट वाली पूरी बॉल चली जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा, तो इसमें सिंगलटन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आज से याद रखना, जैसे ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये ए है, ये बी है, और अगर हम आपसे कहें कि भैया ओनली ए वाला वेन डायग्राम बनाओ, तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी बनाओ, तो ए डिफरेंस बी वाला भाई ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। अगर हम आपसे कहें कि ओनली बी वाला बनाइए, तो ओनली बी वाला मेरे लाल अगर आपको बनाना है तो ध्यान से सुनना, अगर ओनली बी बनाना है तो ये ए है, ये बी है, तो ए ओनली बी का मतलब है कि ए बी डिफरेंस ए, तो ए पूरा चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ बी है। कहते हैं ना, सिर्फ तुमसे मैं प्यार करता हूं और किसी से नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारी सारी यादें ओरिजिनल सिर्फ बी, सिर्फ बी है, सिर्फ बी है, ठीक है ना, सिर्फ तुमने सुना होगा, सिर्फ तुम। तो बच्चों ये प्यारा सा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था। तो वो कहानी जो हो गई बच्चों ए डिफरेंस बी वाली। अगर हम तुमसे फिर से कह दें ए बराबर, मान लीजिए उसी कहानी में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर और तुम्हें अच्छे से समझना है तो उसी कहानी में मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, उसी कहानी में एक एग्जाम्पल बता देता हूं। भाई कहां हो, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो उतनी बात क्लियर हो गई। अब हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, ये ज्वाइंट है और ये अलग कर दिया तो डिसजॉइंट हो गया, अब ये ज्वाइंट है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब डिसजॉइंट सेट की बात होती है तो एक कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब एम्प्टी आ जाए, एम्प्टी आ जाए। जैसे एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए बी सी है, डी ई एफ है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट है, तो इनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बोले देखो, ये अगर आपने मेरे से फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो क्लासेस कर लीजिएगा, है ना, ऑफलाइन में तो बहुत डिटेल में, ऐप में बहुत डिटेल में ही पढ़ाते हैं। इसको शॉर्ट वे में मैं काम कर रहा हूं कि अगर ये ए है, ये बी है, बोले ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, यहां पेयर आते हैं, पेयर एक्स वाई के पेयर आएंगे ऐसे, जिनसे वाई बराबर एक्स लाइन बनने वाली है, फंक्शन में पढ़े हो आप हमसे। और ये भी पेयर एक्स वाई के वो आएंगे जिसमें वाई बराबर ई की पावर एक्स बनेगा। अब आप बताओ, अगर आपको कुछ भी सेंस होगा, नॉलेज होगा, तो y बराबर एक्स कौन सी लाइन होती है, 0 रखने पे 0 आता है, 1 रखने 1 आता है, 2 रखने 2 आता है, 3 रखने 3 आता है, -1 रखने -1 आता है, और इनके बीच में जो भी है वो रखने पे वही सब आते हैं। तो y बराबर एक्स की यही तो लाइन बनती है, y बराबर एक्स। और y बराबर ई एक्स का अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्राफ पता हो, शेयर मार्केट में जब भी आपका मार्केट बढ़ता है तो हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, y बराबर ई की पावर एक्स, सीधी सी बात, क्योंकि 0 रखने पर ई की पावर 0 का मान 1 आता है, तो 0 रखने पे यहां पे आएगा। अब आप बताओ, इसका मतलब आप खुद देखिए, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइंट करके देखूं तो y बराबर ई एक्स इस तरह से जाएगा, और y बराबर जो x है बेटा, y बराबर x ये वाला जाएगा, और इन दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। सिर्फ दूर दूर से नजरों से नजरें मिलाते रहो बेटा, तुम जितना निगेटिव जाओगे ये उतना ही 0 की ओर भागेगा, क्योंकि ई की पावर अगर माइनस इनफिनिटी की ओर धोखे से पहुंच गए, हालांकि पहुंचोगे कभी नहीं, टेंस करोगे तो 1 ई की पावर इनफिनिटी होता है, और 1 ई की पावर इनफिनिटी होता है जो कि 0 आ जाता है। लेकिन माइनस इनफिनिटी को कभी पहुंचोगे नहीं तो ये 0 की ओर कभी जाएगा नहीं, बट टेंस करेगा। और प्लस इनफिनिटी पर, ई की पावर इनफिनिटी पर इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट पर तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे,
ना तुम्हारी औकात है ना मेरी औकात है, बस इनफाइनाइट की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये ससुरा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बस इतना ही है। लेकिन y बराबर x क्या है, 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 2, 3 डाला तो 3। तो इसके पॉइंट इस पर चलेंगे। सारे कपल, जितने भी कपल हैं y बराबर e की पावर x वाले इस पर चलेंगे। और इसके जितने भी जोड़े हैं, जितने भी लैला मजनू हैं, वो इस पर चलेंगे। जितने भी एक्स वाई हैं, एक्स वाई इस पर और ये एक्स वाई इस पर। तो इन दोनों का कभी मिलन नहीं होगा, तो कोई भी पेयर कॉमन आने वाला नहीं है। भाई आएंगे क्या पेयर, एक्स वाई, इसके भी पेयर और इसके भी एक्स वाई, एक्स रखने पर वाई, एक्स रखने पर वाई, एक्स रखने पर वाई, तो उससे बनता है वाई बराबर एक्स। एक्स रखते जाओ तो वाई मिलेगा, उससे बनता है एक्सपोनेंशियल। इसमें डिटेल पे इसलिए नहीं गया कि फंक्शन में मैं खुद ही पढ़ाऊंगा ये बना कैसे था, ये बना कैसे था, थोड़ा रफली आइडिया दे दिया कि लास्ट वाला और आगे वाला रख के। तो इन दोनों का भी मिलन नहीं होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये सुपर लेवल का एग्जाम्पल भी हमने करा दिया। बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा तुम्हारा, ईमानदारी से बताओ रिवीजन अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा, रिवीजन प्यार से हो रहा कि नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट को दिल में उतार पा रहा हो कि नहीं उतार रहा हो। पांडे सर की खासियत है कॉन्सेप्ट को दिल में उतार देते हैं। लोग कॉन्सेप्ट को हल्का पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम पे भाग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है प्रॉब्लम्स तो इनफाइनाइट बनाई जा सकती हैं, कॉन्सेप्ट आज भी फाइनाइट है। और अगर उन फाइनाइट कॉन्सेप्ट को सीने पर लगा लो तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगी। तो बच्चों इसी तरह से अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सुन लीजिए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है ए का बी से डिफरेंस करें और बी का ए से डिफरेंस करें। तो ध्यान रखना बच्चों, जो सिमेट्रिक और उनका यूनियन ले लें। तो जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस की बात होगी तो मान लो ये वाला आपका ए है और ये वाला आपका बी है। और तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम सब जानते हो कि ये वाला ए है और ये वाला बी है। और माय डियर यू नो वेरी वेल ए डिफरेंस बी जो होता है ना, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कोई कहे कि ए डिफरेंस वाला बी का मोहल्ला कौन सा है, तो 1। बोले बी डिफरेंस ए का मोहल्ला कौन सा है, बोले 3। तो इनका यूनियन कौन सा है, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ए डिफरेंस बी है, ये ए डिफरेंस बी है और ये वाला बी डिफरेंस ए है। ये वाला क्या है, बी डिफरेंस है। इसको छोड़ दीजिए, बीच वाले को, बीच वाले छोड़ दीजिए। इसी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, कि ए का बी से डिफरेंस कर दें, बी का ए से डिफरेंस कर दें, तो ई वाला मोहल्ला और ई वाला मोहल्ला जो है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस है। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। फील हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों ओनली ए और ओनली बी, इसका नाम मैंने बताया है, भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इसका नाम ओनली ए है और इसका नाम ओनली बी है, चश्मा लगा के। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कभी मत भूलना बेटा, ओनली ए वाला मोहल्ला और ओनली बी वाले मोहल्ले को वेन डायग्राम से ट्रेस कर दें, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए बच्चों एक लास्ट कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर का बचा है, वो देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अब कोई कहे कि भैया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई कहे भैया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक समुच्चय क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? सर आप मुझे सेट दे दो, यस या नो, आप मुझे सेट दे दो। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो जिस पर कॉम्प्लीमेंट करोगे उस पर डैश लगाना, और जिस सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट निकालो, मैंने पिछली क्लास में बताया है, देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वहां से पढ़ लेना। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि तुम कहना सर यूनिवर्सल सेट बताओ, और बस हम कहते हैं भैया ये यूनिवर्सल सेट है, तुम उस सेट को उसके यूनिवर्सल से हटा दो। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो वो एक्स आएगा जो यू में तो होगा लेकिन वो ए में कभी होना नहीं चाहिए।
जैसे हम तुम्हें समझाते हैं, ये आपका कोई सेट U है और ये सेट A है, तो ये यूनिवर्सल है कि नहीं? अगर यूनिवर्सल है तो A के जितने मेंबर है वो इसी से आने चाहिए, 1 2 3 4, हाँ है, तो यूनिवर्सल है। अगर हम कोई एक सेट इसी में B दे दें और जिसमें हमने कह दिया 11 और 12 और हमने कहा अब यूनिवर्सल है, ये नहीं है मेरे भाई। क्यों? यूनिवर्सल वो व्यक्ति है कि उस सवाल में उसके अलावा कोई भी सेट हो, उनके मेंबर इसी से आना चाहिए। पापा होता है, घर का पापा है, घर का बाबा है, तो अब हम इसको हटा दें तो अभी ये यूनिवर्सल है इसके रिस्पेक्ट में। तो जब हमने कहा ए सी बताओ या ए डैश बताओ, तो इसका मतलब उसके यूनिवर्सल में से उस ए को हटा देंगे। कैसे? ए क्या है? 1 2 3 4, और ए अगर 1 2 3 4 है और ए का डैश करना है तो यू में से 1 2 3 4 हटा दो भाई। डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है? जब यू डिफरेंस ए करते हैं तो ए पूरा का पूरा चला जाएगा, ए की जो भी यादें यू में है वो भी चली जाएंगी, तो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा। ए वाला जाना है ना, ए तो जाना ही, विदाई करनी। ए बाबुल की दुआएं लेती जा, ए तू हमेशा के लिए चला जा, तो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, तो वो भी इससे भी निकाल दो, तो बचे क्या? 5 6 7 8 9 10। लेकिन बड़ी रोचक बात है, अगर इसी डैश का डैश निकाले तो तुमने कभी सीखा होगा, टीचरों ने रटा दिया होगा, डैश का डैश ए ही होता है। क्यों होता है? देखो, ये अंदर वाला भी एक नया सेट मान लो, इसका नाम रखो लल्लन बाबू। अब लल्लन बाबू के ऊपर डैश लग गया तो फिर नियम वही लगेगा, यू में से लल्लन बाबू हटेंगे और लल्लन बाबू यहाँ ए डैश ही है। देख लो ना, डैश पर हमने ऊपर डैश चढ़ा दिया तो भीतर वाला हटेगा, और भीतर वाला हटेगा तो क्या हटेगा? ए डैश ये है, तो 5 हटेगा, 6 7 8 9 10 हटेगा, तो बचेगा क्या? अब बचेगा 1 2 3 4, और ये फिर से ए ही आ गया। ये क्या गया? ए ही आ गया। इसीलिए कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो वही सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें वही सेट आ जाता है। और बच्चों कुछ रोचक बातें जान लीजिए, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट करो, तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्लास में। तो फंसना नहीं, जब यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट करना है, घर में बाप को बाप ही से हटाना है तो घर खाली हो जाएगा। तो जैसे यूनिवर्सल में से हटान का कॉम्प्लीमेंट करना है तो नियम ये है कि यूनिवर्सल में से उस सेट को हटाओ। अब वो सेट दुर्भाग्य से यू ही है तो पूरा हट जाएगा, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी आता है। और कोई एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे फाई का, तो ध्यान रखना नियम कहता है यूनिवर्सल में से फाई को हटाते हैं, और एम्प्टी में कुछ होता नहीं है तो घंटा कुछ हटेगा? कुछ नहीं हटेगा, तो फिर यू ही आता है। तो ये दो बातें भी याद रखना, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्यारे भरे कॉन्सेप्ट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं ऋषभ पांडे सर आज के सेशन को यही रखते हैं। इस क्लास को शोषित, वंचित, गरीब, असहाय ऐसे बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे इस अंदाज में पढ़ना चाहते हैं। शायद किसी एक का भला हो गया तो आपका भी नाम याद रखेगा कि यार ऐसे सर दिला दिए जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमें अपने घर जैसे लगने लगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।